बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है किसा और आप जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। आज मुझे ज्वाइन किया है उस्मान भाई ने। शोज़ तो हमारे साथ मौजूद ही होते हैं। अगर मैं उस्मान भाई की बात करूं तो एक डिजिटल मार्केटर हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और उसके अलावा इनको क्रिकेट का काफ़ी शौक है और क्लब लेवल तक इन्होंने क्रिकेट भी खेली हुई है। सो थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करेंगे मोस्ट पाकिस्तान और वेलकम। ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले उस्मान भाई, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? थैंक्स टू यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वॉज इन माय ऑफिस वॉचिंग द मैच। शोज़ब आप कैसे हैं? मैच के बाद तो आई कैन रिस्पेक्ट, लेकिन वैसे बता दें चले। बस मैच देख के ना दिल टूट गया, बस क्या कहें, बाकी ठीक है। वाकई दिल तो वाकई टूट गया और हम नंबर टॉप 4 से भी गिर चुके हैं, मतलब आई गेस 5 पे आ चुके हैं। 5 या 6 पे। 2 मैच जीते हैं अब तक, 2 मैच हारे हैं। तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करूं अब तक की पाकिस्तान की, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मैच की नहीं बात, अब तक उस्मान भाई आपसे पूछ लेते हैं, आप कैसे रेट आउट करेंगे पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को? और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ कंसर्न्स आ रहे हैं और ये कैसे इस लिमिटेड स्क्वाड के साथ हम खत्म कर सकते हैं? इन माय ओपिनियन ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है एशिया कप से। पाकिस्तान ने ना मोमेंटम लूज किया है एशिया कप से। पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी गुड बिफोर दैट एशिया कप, और ख़ास तौर पे वो जो बारिश वाला मैच था उससे पहले पहले पाकिस्तान वाज लाइक बहुत अच्छी टीम लग रही थी। लेकिन आप कह सकते हो कि इंडिया ने वहां से मोमेंटम गेन किया एंड पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज किया है। इन माय ओपिनियन दैट कुड बी लाइक, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट पाकिस्तान की कंपेन लाइक बॉलिंग तो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का। लाइक दे आर ऑल ओवर द प्लेस। लाइक यू कैन सी फ्रॉम दिस पार्ट के इफ्तिखार जो कि यू नो दैट के वो पार्ट टाइम बॉलर हैं। उन्होंने लाइक 4 एंड ओवर सबसे इकोनॉमिकल बॉलर आपके वो रहे हैं, तो विच मीन्स के आपके बाकी 5 बॉलर्स ने तो इंतहा कर दिया। बैटिंग इज अ बिट गुड। कंसर्निंग पॉइंट इज बाबर, जो कि लाइक आउट ऑफ टच हैं बिल्कुल ही, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा। जैसे आज भी वो सेम काइंड ऑफ शॉट पे आउट हुए हैं जो नीदरलैंड के खिलाफ हुए थे। सेम बॉल, सेम शॉट, सेम फील्डर। लाइक how can you do that if you want to reach that level of Virat Kohli? You have to act like that, जो सिंगल हैंडेडली 400 रन भी चेज करवा देता। आई सॉ विराट कोहली इन 2013-14 सीरीज दैट ही प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के अंदर, व्हेन ही चेज 374 375 single handedly, like he played श्रीलंकन बॉलर्स लाइक क्लब बॉलर्स की तरह खेला था उन्होंने। हाँ जी। सो दीज आर द कंसर्निंग पॉइंट्स, मेरा ख्याल है। और जिस तरह उस्मान भाई आप बाबर की बात कर रहे थे, तो अगर आज के उसकी बात करें तो बहुत ही कोई गंदा बॉल था जिसपे बाबर आउट हुए। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा था या स्विंग हो एग्जैक्टली, रहा था। दैट वाज हाँ, वेरी कोई शॉर्ट मुश्किल और बॉल वो था, बाउंड्री वाला ही बॉल था, वो बाउंड्री जिसके वाला बॉल था। ऊपर उन्होंने कमिंस स्ट्रेट साहब को कैच कर कैच दिया। करा दिया कि सर ये ले, ये आपका कैच। कैचिंग अच्छा, प्रैक्टिस करा दी उसने। हाँ, यूं है। शोज़ब आपका क्या ओपिनियन है ऑन बाबर आजम की? जिस तरह बाबर आजम की हाइप थी कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकते हैं, और उन्होंने जितवाई भी हैं। बायलैटरल्स की हम बात करें, जाहिर बात है, लेकिन उसकी हम उस सक्सेस को या उस अचीवमेंट को अंडरमाइन नहीं कर ले। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में आते हो और जब आप ऐसे प्लेयर होते हो जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं, आप नंबर 1 बैटर हो इस वक्त ओडीआई में, लेकिन आप उस तरह से वो कन्वे नहीं कर पा रहे, वो रन नहीं बना पा रहे, वो जो आपका एक इंप्रेशन बना हुआ है। तो हाउ डू यू थिंक के बाबर को क्या करना चाहिए एंड हाउ डू यू सी बाबर आजम बैटिंग एट नंबर 3? सबसे पहले तो जिस तरह की पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था, 50 की थी, मैं मुझे लग रहा था कि शायद वो अगले मैच में उसी मोमेंटम को थोड़ा बहुत कैरी करके जाएंगे, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। क्योंकि टॉप ऑर्डर ने तो परफॉर्म कर दिया, बाकी जिम्मेदारी बाबर की थी। क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, पूरा पाकिस्तान उन पर रिलाय करता है, और स्पेशली जब बड़े टोटल्स हों तो आपके मेन प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ता है, ऐसे ये चीज़ नहीं होते। क्योंकि अगर आप उनकी टीम से देखें तो उनकी टीम से सेंचुरीज, उनके 2 टॉप प्लेयर्स, हमारी तरफ से किसी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं की।
70s में दोनों हमारे ओपनर्स आउट हुए, चलो ओपनर्स ने अपना काम कर दिया, आपको अच्छा स्टार्ट दिया, अब्दुल्ला की अच्छा इंटेंट था, उसके बाद विकेट्स हमारी बैक टू बैक गिरी, लेकिन उसमें आपने जो काम करना था बाबर ने, रिजवान आई थिंक अच्छा स्ट्राइक रोटेट करते हैं, लेकिन बाबर में थोड़ी बहुत कमी है कि वो जब डॉट बॉल होती है तो वो थोड़ा प्रेशर ऑब्जॉर्व करके फिर बुरी शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह सेम शॉट्स नेदरलैंड के अगेंस्ट खेली। थिंक उनका कोई एक्रेमैन था जिसके अगेंस्ट वो आउट हुए थे, और आज फिर स्पिनर के अगेंस्ट सेम ही जगह पे सेम ही तरीके की बॉल पर वो आउट हुए, और शॉर्ट बॉल जो कि बाउंड्री वाला, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा बाउंड्री वाला बॉल था। तो ये तो बाबर को देखना पड़ेगा कि जिस तरह वो प्रेशर में आ जाते हैं शायद, क्योंकि रन चेज तो आपका ज्यादा था, और वही आप जो प्रेशर होता है हाई स्कोरिंग गेम में आप इसी तरह रिलीज कर सकते हो कि आप ज्यादा कम से कम डॉट्स खेलो और ज्यादा से ज्यादा आप सिंगल डबल्स पे फोकस करो। अगर डॉट्स बॉल से बेहतर है कि आप सिंगल डबल कर लो, क्योंकि डॉट बॉल आपको उल्टा प्रेशर लेकर आएंगे, और पार्टनरशिप जितनी ज्यादा बिल्ड कर सकते हो वो उसमें हाई एग्जैक्टली। रन चेज में आपको फायदा देता है। तो ये आई थिंक बाबर को पार्टनरशिप लगाने पे और थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करने पे काम करना होगा, जो कि वो जिस कैलिबर के बैटर आई थिंक इस तरह की चीजों पे को इफेक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कर रही हैं, तो ये बाबर को देखना पड़ेगा। देयर इज अनदर पॉइंट आई वांट टू ऐड, जी जी। इफेक्ट करने वाली बात से शोजब की बात, ये ना टैक्टिक होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, लाइक जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी प्लेयर जाता है ना, वो उसको इतना बड़ा बना के पेश करते हैं कि प्लेयर जो होता है ना, जब मीडिया देखता है ना, ही थॉट के बस वही है। ये भी क्योंकि हमारे लड़के नए हैं, दे आर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड इंडियन मीडिया जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को ले रहा है, जिस तरीके से उन्होंने उनकी एडवर्टीजमेंट की, लाइक बहुत बड़ा बना के उन्होंने पेश किया, मेरे नजदीक दे वो ना उसको नहीं संभाल पाए, एंड दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो कि होता है, लाइक एक मीडिया का एक अपना प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स ना, क्योंकि देखें अभी सिर्फ बाबर आजम है जिन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, ठीक है, नो अदर प्लेयर हैव प्लेड 100 ओडीआई मैचेस, ठीक है, सो और वर्ल्ड कप भी हमारे इसमें से 5 6 7 लड़के ही खेले हुए हैं जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था, एंड दे वर वेरी जूनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है इंडिया में होने का, और जिस तरह लास्ट मैच के अंदर चांटिंग हुई थी हमारे यस। प्लेयर्स के ऊपर, दैट वाज आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग, लाइक हम तो यहाँ पे बैठे पाकिस्तान में, लाइक इस तरह कह रहे हैं ना कि लाइक इजी लग रहा है हम लोगों को, लेकिन जो लोग फेस कर रहे होते हैं ना वहां पे, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ऑब्वियसली आप उधर गए हुए हो, और आपको इस तरह की चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड, और आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ऐसी चीजों को फेस करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, एंड शोजब के पॉइंट बहुत अच्छे थे, थोड़ी बॉलिंग के ऊपर भी शोजब आप अगर बताएं तो। यस। बॉलिंग के बारे में मैं यही कह रही थी कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट उस तरह से काम नहीं करा, मतलब आप आज एडम जैम्पा की बॉलिंग देखें, ठीक है, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर आप कुलदीप यादव की बॉलिंग देखें अगेंस्ट मैच बांग्लादेश, ही वाज वेरी गुड। तो हमारे स्पिनर्स को कहाँ इश्यू आ रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, शदाब खान को भी आज हमने ड्रॉप किया और सामा मीर को ट्राई किया, तो कि चेन्नई ऐसा वो है, सॉरी बेंगलोर ऐसा है जिसमें आपको वो स्पिन नहीं मिलता, स्पिनर्स को ना इतने असिस्टेंट नहीं मिलती, इतनी हेल्प नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमारे स्पिनर्स ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की, लाइन लेंथ इनकी डगमगा आ जाती है। तो क्या इस तरह का मतलब गैप फिल आउट हो सकता है इन आवर स्पिन डिपार्टमेंट, जिस तरह शोजब ने स्टार्ट, या उस्मान भाई आपने कहा था, ये शोजब ने कहा था, आई एम नॉट श्योर, कि इफ्तिखार ने एक अच्छी मैंने बॉलिंग कहा की। था जी, एग्जैक्टली। हाँ, इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की है अगर हम कंपैरिजन करें शदाब का या आज उसका उसामा का। तो क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज कमी है हमारे पास, कौन से ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए? अभी तो खैर हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एज ए जर्नल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या चीज ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जिनसे हम अच्छे स्पिनर्स को बिल्ड कर सके? इवन श्रीलंका एंड बांग्लादेश हैव गुड स्पिन अटैक। एवरी टीम हमारे हैव अ गुड स्पिन अटैक। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर आप पेस देखें ना, जो स्पिनर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, और मैं सारे वर्ल्ड कप को ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा हूँ, लाइक लाइव नहीं देख रहा तो स्कोर कार्ड से जरूर फॉलो कर रहा हूँ, और उधर पढ़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। इवन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है न्यूजीलैंड का, क्या नाम है उसका, मेरा जेहन से नाम निकल गया है, आप सेंटनर, उनकी क्या नाम है, मिचेल सैंटनर। सेंटनर, हाँ सेंटनर, सेंटनर। सेंटनर एयर जो है ना वो बहुत कम दे रहे हैं,
क्विकर थ्रू द एयर जा रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तानी बॉलर्स को देखेंगे, दे आर वेरी लूज इन द एयर, ठीक है, बहुत ज्यादा लूप दे रहे हैं, जबकि आज अगर आप जैम्पा को भी देखते हैं ना, वो बहुत क्विकर आ रहे हैं थ्रू द एयर, क्योंकि ये पिचेस ऐसी हैं जिधर आपको इफ्तिखार का आपने विकेट देखा होगा, उसको पता ही नहीं चल सका, वो मिडल में ही रह गया कि ये मैंने लेग स्पिन के लिए खेलना है या गुगली के लिए खेलना, एंड इन द एंड क्या हुआ, वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, ठीक है। तो क्विकर थ्रू द एयर आना पड़ेगा मेरे नजदीक, क्योंकि यहाँ इन विकेट्स के ऊपर ज्यादा स्पिन नहीं है। अगर आप उसामा मीर का भी स्पेल देखेंगे आज, ही वाज वेरी लूपी, इधर अगर आप लूप देंगे ना तो स्पिन तो है ही नहीं है, तो बैट्समैन आराम से कदमों का इस्तेमाल कर सकता है, कदमों का इस्तेमाल करके आपको मार सकता है। अब नवाज की डिसमिसल आप देखें, आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली, अब वो भी कैसे उन्होंने मार खाई है, क्विकर थ्रू द एयर जब आए हैं, नवाज वाज गोइंग फॉर द लेग स्पिनर के मारेंगे उनको, लेकिन क्या हुआ, इट वाज गुगली, ठीक है, और वो नहीं रीड कर पाए। जितने भी स्पिनर्स हैं, इवन वो एक्रमैन है नेदरलैंड के, मैंने उनको देखा बॉलिंग करते हुए, ही इज आल्सो वेरी क्विक। अब उनकी पेस आप देख लेंगे ना, इवन इफ्तिखार इज वेरी क्विकर थ्रू द एयर, 90 kph 90 प्लस kph से बॉल कर रहे हैं। यही हमारे शदाब हैं, शदाब भी हमारे 80s के अंदर हैं, 70s में बॉल कर रहे हैं, 79 80 81 82 के इर्द गिर्द। इनको क्विकर थ्रू द एयर आना पड़ेगा, क्योंकि स्पिन नहीं है, तो हमें ग्रिप लेनी पड़ेगी पिच से, और ग्रिप तभी मिलती है जब आप क्विकर थ्रू द एयर आते हो, ठीक है। जब आप तेज बॉल फेंकोगे आपको ग्रिप देगी पिच जो है, यही जब आप लूप ऊपर से आओगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्लोअर बॉल है, उसको इतना वो नहीं मिलेगा, और बैट्समैन आराम से रीड कर लेगा। और पाकिस्तानी बॉलिंग डिपार्टमेंट में बैकअप में भी एज सच कोई अच्छा स्पिनर नहीं देख रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं डोमेस्टिक को भी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे नुमान अली के अलावा कोई भी बहुत बेहतर स्पिनर नहीं मिल रहा, एंड नुमान अली एज वी नो ही इज अ टेस्ट मैच बॉलर, उनको ही कर सकते। तो ये सीन है, पाकिस्तान को बहुत ही, इब्रार है, उनको चांस दे सकते हैं नवाज की जगह, लेकिन वो मेन स्क्वाड में नहीं है ना, वो रिजर्व में है कि अल्लाह ना करे कोई इंजर हो, फिर इब्रार आएगा। लेकिन उसमें फिर ये नुकसान भी पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग और कमजोर हो जाएगी। जैसे शदाब, उसामा मीर आए हैं शदाब की जगह, तो अब शदाब नवाज में से एक को खिलाना ही पड़ेगा आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, क्योंकि दैट्स नेसेसरी फॉर देम। उसामा मीर आई थिंक सो, उसामा मीर गॉट वेरी अनलकी टुडे मेरे नजदीक, एक तो उनसे वो कैच ड्रॉप हो गया, वो आई थिंक उनको इफेक्ट किया पूरे मैच पे। एल्स ही इज अ वेरी फाइन बॉलर, उन्होंने काउंटी क्रिकेट में बहुत फिट बॉलिंग किया है, इवन 100 टूर्नामेंट के अंदर, जो होता ही मार कुटाई वाला टूर्नामेंट है, उधर भी उन्होंने बहुत अच्छे आउट किए हैं। लेकिन आज बिट अनलकी, उनके वो कैच भी ड्रॉप हुआ बाबर आजम से स्लिप में, दैट वाज आल्सो वेरी अनलकी। अगर वहां पे भी वो जल्दी आउट हो जाता तो ज्यादा प्रेशर आ जाता, बट अब थोड़ी, like we are not criticizing the team, just we are talking about the like loopholes in the team, constructive जो criticism है, that's very important, although अभी हमारा चैनल इतना मतलब बड़ा नहीं है, but still if we will be doing this constructive criticism, that might work for the team as well, ठीक है, और जो हमारे देखने वाले हैं, they will get some good points out of that। एग्जैक्टली, मतलब क्रिटिसिज्म करना चाहिए, जिस तरह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो तो बनता ही है। जब आप अपना इतना टाइम स्पेंड करते हैं और आप अपनी इतनी मेंटल एनर्जी भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनालाइज करना ही पड़ता है आपको गेम का। बट यार एग्जैक्टली, और फैंस भी पार्ट हैं, मैच का पार्ट ही होते हैं। देखें हम, लाइक अब मेरा ऑफिस है, लाइक फ्रॉम 10 to 7 एंड एवरीवन वाज वाचिंग द मैच, और मैं भी उनके साथ बैठ के मैच देख रहा था। लाइक हमारा ऑफिस पीक आवर्स में हम लोग मैच देख रहे थे इकट्ठे बैठ के। सो लाइक हम लोग कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यू कांट वेव अस ऑफ के जी बस ठीक है जी, इनको इनकी ना सुनो, क्योंकि क्रिकेट इज द ओनली गेम यहाँ पे, अनफॉर्चुनेट ही है ये पाकिस्तान के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्रिकेट इज द ओनली गेम जिसके साथ इतनी ज्यादा उम्मीदें और ये चीजें जुड़ी हुई हैं, एंड यू कांट सिंपली लाइक गो देयर एंड टू लूज द गेम्स। बाकी कंट्रीज को इतना फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि उनके बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, एंड
वो उसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स में इतना ज्यादा है, को और कंट्रीज को ले लें, वो ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा गेम्स में इन्वॉल्व हैं, वहाँ गोल्ड मेडल, लाइक दे हैव लॉट ऑफ एथलीट्स, तो उनको शायद फर्क ना पड़ता हो। हम लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोग टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, चीयर अप करते हैं। देयर आर लॉट फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। एग्जैक्टली। शोजब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्पिन डिपार्टमेंट पे, स्पिन अटैक पे? ओवरऑल बॉलिंग जो आज हमारी थी, इतनी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ नहीं रही। इवन रऊफ की थोड़ी इतनी बुरी बॉलिंग थी, उनकी लाइन लेंथ कंसिस्टेंट नहीं जा रही थी। मतलब वो फ्रीबीज दे रहे थे, स्लोअर वंस ट्राई कर सकते थे। इवन स्लोअर वन से थोड़ा इफेक्टिव जा रहा था, एज भी निकलने का चांस था जिस तरह से वो अटैक पे अटैक कर रहे थे। तो हाउ वुड यू रेट टुडेज बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान टीम? अच्छा, सबसे पहले तो मैं उसामा पे बिल्कुल बात करूंगा। आई थिंक जो कैच छूटा वो वाकई उस पर इफेक्ट किया था। जब वो कैच छूटा था और वो जो उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो नर्वस है, तो उसकी वजह से आई थिंक बॉलिंग पे बिल्कुल अफेक्ट किया था। दूसरी बात, जिस तरह उसामा भाई ने उस्मान बात की कि वो जो है तेज करना बॉल, जब तेज बॉल कर रहे हैं, इफ्तिखार को देखा हमने वो क्यों कौन कर रहे हैं, वो थोड़ा तेज कर रहे थे और विकेट टू विकेट कर रहे थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकेट टू विकेट, क्योंकि ज्यादा रूम देंगे वो इजीली आपको कट कर रहे थे, इजीली स्वीप भी मारते और इजीली आपको डाउन द ग्राउंड जाके मारते हैं। लेकिन जब इफ्तिखार ने क्या किया, विकेट टू विकेट बॉल रखी, ज्यादा रूम नहीं दिया, एक्स्ट्रा चीजें नहीं की, उसने बस बॉल की आके तेज कर रहा था, विकेट टू विकेट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कम से कम रन से, इसीलिए वो इफेक्टिव रहा। और यही चीज हमारे दूसरे स्पिनर से मिसिंग रही। वो थोड़े लो स्पीड के साथ कर रहे थे, और जो उसामा मीर थे इवन वो 80s में बॉल कर रहे थे, उनके 82 तक जा रहे थे, और वो लोअर स्पीड के साथ कर रहे थे हमारे तीनों स्पिनर्स के कंपैरिजन में। उसके बाद नवाज थे, और सबसे तेज यही थे इफ्तिखार, जो कि हमारे पार्ट टाइमर है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी रहे। तो ये तो होगी स्पिन की बात। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में हुसैन अली को शुरू में अच्छी बॉलिंग करते थे, स्विंग स्विंग मिल रहा था, और हमारा फास्ट बॉलिंग का स्टार्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब आई आई गेस थिंक वो वो, जो कैच ड्रॉप हुआ है ना, उसके सारा हाँ मोमेंटम ही बिल्कुल खराब कर दिए। बिल्कुल वो ऐसा ही है, मोमेंटम वहां पे अगर कैच पकड़ लेता उसामा तो, और वो इतना इजी कैच था, मतलब कोई इजी मुश्किल था कैच भी बिल्कुल। नहीं था कि आप कह लें, आई थिंक मतलब नर्वसनेस की हाथों वजह में से हो था। गया कुछ इस तरह का। अगर वो कैच हो जाता तो शायद इस वक्त मैच की सिचुएशन कुछ और होती। ये तो दिल को ही बहला बिल्कुल रहे हैं, या लेकिन फिर भी एग्जैक्टली, वार्नर की बहुत बड़ी विकेट है, लुक, बहुत बहुत। 163 इज नॉट अ और स्मॉल वो, टोटल। ही समवन हु लव्स टू स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब उसको यस, मौका चाहिए हाँ, और पाकिस्तान को और खेलने का। लाइक हमने 2019 में भी उसका कैच छोड़ा, वो जो बाबे, वो जो अंकल की एक हाँ पिक्चर जी, मीम बहुत ज्यादा फेमस, वो भी बाबर वार्नर का का ही छोड़ा कैच था। था। माशाल्लाह आसिफ अली साहब ने थर्ड मैन पे छोड़ दिया था, आमिर की बॉल पे या शहीन की बॉल पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये सीन है, बट द गुड थिंग इज लाइक शहीन इज बैक, अच्छी बॉलिंग की है उसने। लाइक हारिस, आई डोंट नो एक्चुअली, हारिस को उन्होंने ना फर्स्ट बॉल से ही लाइक दे टुक इट हिम अवे, लाइक वो जो पहली बॉल पे जो उसने छिक्का मार दिया वार्नर ने हारिस को, दैट वाज लाइक अमेजिंग, अ गुड हिट, लाइक फ्रॉम अ गुड लेंथ ही जस्ट पुल दैट स्वीप की तरह बैठ के, और इतना बड़ा छिक्का, एंड दैट उसने सारा कॉन्फिडेंस हारिस रऊफ का जो है वो शैटर कर दिया। एंड जब हारिस को मार पड़ी है ना, एंड बाबर आजम जो थे वो हड़बड़ा गए थे कि शिट ये क्या हो गया हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। स्कोर भी Although बहुत it पड़ा है was ना a उससे। good captaincy और at that point of time, कि बाबर took a chance to ball him 2 consecutive more overs at that point, क्योंकि वहां पे चांस होता है कि विकेट आपको लेना, जो हाँ। जिसको पड़ी होती है वो विकेट ले सकता है। विकेट ले लेकिन सकता है। हारिस वाज वेरी, मतलब उसकी लाइन लेंथ बिल्कुल भी नहीं लाइन थी, पे हाँ, वो ना, बहुत। मतलब वो इस तरह की बॉलिंग करा रहे थे कि भाई आपने थोड़ा सा फ्लिक टच करना है ना, वो चौको या छक्का ला एग्जैक्टली, वो रूम ज्यादा फेस दे बहुत टू रहे थे फेस वो। बॉल आउटसाइड करा रहे रूम दे रहे थे। यस, शोजब थे। इज राइट, रूम दे रहे थे यार। जब आपको मार पड़ी है, यू शुड बॉल विकेट टू विकेट, ठीक है, आप विकेट्स में बॉल करो, थोड़ा स्लोअर वंस ट्राई मोमेंटम, कर लो। मतलब थोड़ा टाइम लो, टाइम लेने दो, एक दो डॉट होगा तो आपके, मतलब आपको समझ आने लग पड़ेगी। बट ऑब्वियसली लाइव जब चल रहा होता है तो वो तो उन्हीं को पता है क्या चल रहा है, तो हो वो सकता वहां पे नहीं भी समझ आती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस इज मिसिंग फ्रॉम दिस टीम, दैट्स फॉर श्योर। लाइक द वे इंडिया हैज दैट एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया के यस। पास जो एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड के पास जो एक्सपीरियंस है, इवन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग ना, बट स्टिल दे हैव दैट गाय इन द ड्रेसिंग रूम,
क्योंकि कैप्टन कैन गो एनी टाइम टू द ड्रेसिंग रूम और बात कर सकता है विलियमसन उसके साथ कि भाई इस तरीके से कर लो, बट पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लाइक नॉट अ सिंगल गाय विच ये जो इज लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, साउथ अफ्रीका और जी नेदरलैंड्स का, उसमें जब नेदरलैंड्स की सेकंड इनिंग्स थी, देवर डिफेंडिंग, उनको डिफेंड करना था टोटल जो उन्होंने दिया था, तो वो बार बार जो स्कॉट एडवर्ड्स को जो हेल्प मिल रही थी, वो बार बार मैनेजमेंट कुछ ना कुछ लिख के भेज रही थी कि ट्राई दिस, ये ट्राई करो, वहां से भी उनको हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कह रही हूँ कि ये भी थोड़ा सा हेल्प आउट होता है प्लेयर्स के लिए जब उनको मैनेजमेंट से इतनी बैक टू बैक हेल्प मिल रही होती है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान मैनेजमेंट ने भी इस तरह की कोई सीन किया होगा, लेकिन वो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हमारे ड्रेसिंग रूम में या वो इस तरह के, वो कहते हैं ना एक प्रॉपर स्टैटिस्टिशियन आपको चाहिए होते हैं आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के लिए, तो शायद कहीं वो भी लैकिंग फैक्टर आ सकता है अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करें तो। वो तो लैकिंग फैक्टर है ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लाइव क्रिकेट खेला हुआ बंदा और जिसने बुकिश क्रिकेट खेली हुई यस, होती है, जो लाइक कोचेस जो आजकल के आ रहे हैं लेवल 1 2 3 4, दे आर नॉट, जो ज्यादातर लोग हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, ठीक है। जैसे मिकी आर्थर है, इज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो किताबी कोच है, ठीक है। वो नहीं समझ सकता सिचुएशन जो लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हारिस की जगह एज अ सेकंड विकेट कीपर सरफराज टीम में, फॉर एन इंस्टेंस, कि सरफराज ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ होता, बेशक वो ना खेल रहा होता, रिजवान इज प्लेइंग, इज डूइंग वेरी वेल, वेल डिजर्विंग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट सेकंड विकेट कीपर शुड बी सरफराज अहमद to guide them, to guide Babar, to guide the team के how to take off the pressure, क्योंकि सरफराज अहमद is a very senior and very well deserving। देखें they have just again qualified for another final कायद आजम ट्रॉफी के अंदर, how they beat लाहौर ब्लूज, like fit cricket खेल रहे हैं, and his wicket keeping is very outclass as well in this season as well, so they need experience। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, no doubt, इसके अंदर हम बात भी नहीं कर बात सकते, कर एंड सकते हारिस को हम लोग रिप्लेस भी नहीं कर सकते, बिकॉज जमान खान इज नॉट दैट गाय जो हारिस को रिप्लेस कर सके, क्योंकि जमान ही बचते हैं हमारे पास। हम लोग 3 स्पिनर्स नहीं खिला सकते, क्योंकि इब्रार भी नहीं रिप्लेस कर सकते, और नो, और ऑब्वियसली हसन अली इज आल्सो इररिप्लेसेबल, क्योंकि उनके लेवल का वो कोई तो है बंदा ही ही। नहीं है इस टाइम टीम में। सो लिमिटेड लाइक ऑप्शन है बहुत। क्या कह लो, फिंगर क्रॉस्ड यही कर सकते हैं। और पाकिस्तान ना अभी मोर ओवर मेरे नजदीक T20 क्रिकेट ज्यादा खेल रहा है इंस्टेड ऑफ हाँ, यही 50 ओवर। यही बात मैं कहने लगी थी कि हमने, अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें ना, अगर हम टॉप टीम्स की बात करें, आप इंडिया की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन टीम्स ने ओडीआई लातादाद खेले हैं। हमारी टीम्स को ओडीआई का इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर आप शताब खान की या लाइनलाइन देखें ना, दैट इज, और शाहीन की भी शुरू में, शाहीन को चलो रिस्क ले लेता है, विच इज वेल एंड गुड, लेकिन शदाब की बात करें ना, तो उसकी लाइनलाइन तो आप T20 बॉलर के लिहाज से ज्यादा सूटेड है। नवाज की बात करें, उसकी भी, हमने T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, ओडीआई क्रिकेट हमने खेली नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे याद है कि एंड दैट इज इफेक्टिंग 2000 अस इन ओडीआईस। 2021 2022 में हमारे जितने भी शेड्यूल थी ना सीरीज पर ओडीआई, वो कोविड की वजह से कहीं ना कहीं दब गई थी। मुझे एक श्रीलंका के साथ थी, एक हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ थी, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2-3 सीरीज भी ऐसी थी जो हमारी नहीं हो सकी थी, क्योंकि कोविड आ जाता था, तो हम एक ना एक सीरीज को हमको स्क्रैप करना पड़ता था, और हमारा बोर्ड माशाल्लाह से हमेशा से ओडीआई स्क्रैप करता था या टेस्ट स्क्रैप करता था, लेकिन T20 उन्होंने लाजमी खेलना है। पता नहीं T20 से क्या इतनी ऑब्सेशन है, हमने T20 जल्दी हो लाजमी जाती खेलना है। है। इवन हमने अभी तक अंकल T20 खेल रहे थे, फिर वो एशिया कप में से जो पहले रगड़ा टीम को, पहले 3 आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल लिया, फिर इतना एशिया कप खेल लिया, वो एक हैवी टॉल भी चला गया। जिस तरह उस्मान, आपने बात की थी, वो जो इंडिया वाला मैच हुआ था, वो जो रिजर्व डे हम ना ही रखते तो वही बेहतर था। सारे मसले रिजर्व डे में हुए, नसीम के भी इतनी रिजर्व डे में हुई, हम मैच हारे भी रिजर्व डे की वजह से, और वहां से जो टीम को फेंटा पड़ा है, तो आई गेस वो रिजर्व डे या बहुत मोमेंटम बहुत मैटर करता है। आप बहुत मोमेंटम, मैटर। मैं आपको बता रहा हूँ, रोहित शर्मा वहां से फॉर्म में आया, यस, ठीक है, आपका विराट कोहली वहां से फॉर्म में आया, केएल केएल राहुल ही राहुल वापसी करके फॉर्म में आ हाँ गया। जी, फॉरन था, आपने लेकिन उसका भाईजान कमबैक था। सारे बंदों को तो इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तानियों वो ने। तो हम ऊपर फेमस से है। बाबर साहब नहीं चल रहे, वो मतलब अनफिट पांड्या से इन स्विंगर पे बोल्ड हो रहा है एशिया कप में। लाइक हाउ कैन यू, लाइक एक एक आधा बॉलर
है बंदा वो, उससे आप आउट हो रहे हो, मुझे तो चलो समझ बॉल नहीं आ बहुत रही कि कमाल अब पड़ इतना गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। लूज कैसे, लाइक इवन इन एशिया कप और फिर अब इधर भी आप पांड्या से आउट हो गए हो। इतना लूज शॉट आप फॉर द सिंगल नहीं खेलते, लाइक सिंगल के लिए आप कैसे इतना लूज शॉट खेल सकते हो और अपनी Exactly. विकेट गवा सकते हो। और पाकिस्तान को लाइक ऑब्वियसली फखर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मार धाड़ कर सके, तो पाकिस्तान को ऐसे ही चलना पड़ेगा। आज भी अगर विकेट लूज ना करते इफ तीन इंडिया Exactly. तो पाकिस्तान कैन टेक द गेम अवे, लेकिन हाँ। इफ्तिखार की विकेट इफ्तिखार वो से गलत स्पिन नहीं टाइम पे खेला जाता, चले इफ्तिखार गई। कहते हैं टोटल मग कह लें आप अगेंस्ट स्पिन। आई स्टिल रिमेम्बर जो T20 में उन्होंने आदिल रशीद के खिलाफ एक पूरा मेडन ओवर खेल लिया था। तो यहाँ पे ये चीज भी देखनी पड़ती है कि आपने जो ही इज अ आपके पास मैच विनर, अगर हाँ 6 मैच नंबर विनर पे आप है बैटिंग बिल्कुल। कर रहे हो, यू ही हैव इज टू बी समवन हु कैन लाइक हिट स्ट्रेट, जडेजा वो जो पेस को बहुत मारता है इफ्तिखार। या आई नो यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन लाइक वी नीड अ ऑलराउंडर लाइक जडेजा। यस उसने इतने मैच विन करवा चुका है वो इंडिया को कि जिसकी हद ही कोई नहीं। आई एम फॉलोइंग हिम सिंस हिज अंडर 19 डेज। बाबर आजम को भी, सरफराज अहमद को भी, लाइक ये सारे अभी करंट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स जो है, क्योंकि मैं अंडर 19 क्रिकेट को भी फॉलो करता हूँ स्टिल। अंडर 19 क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, T20 का, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि पता होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे कैसे बिल्डअप किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड भी इतना ज्यादा समझदार नहीं है। इवन अभी वर्ल्ड कप के दौरान ही पता चल रहा है कि जी हेड जो है सिलेक्शन कमेटी के हेड, उनके इख्तिलाफात चल रहे हैं बोर्ड के साथ, एंड ही इज अबाउट टू रिजाइन। लाइक दीज आर नॉट द गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड इंजमाम इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जिसको आप दबा लेंगे अपने डिसीजंस के अंदर। ही इज अ वेरी वो क्या कह लो दबंग किस्म का बंदा है, एंड ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। So I was like listening to I think यूसुफ और somebody, वो कह रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि अंडर 19 के ऊपर कोई प्रॉपर प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेटर को हेड कोच किया जाए, एंड यूसुफ इज अंडर कंसिडरेशन। लेट्स सी, क्योंकि जनवरी के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है, एंड आई सजेस्ट यू गाइस के रेगुलर वीडियोस बनाएं, क्योंकि आगे देयर इज लॉट सीजन ऑफ क्रिकेट, एंड डोंट ओनली कवर पाकिस्तान क्रिकेट, कवर मतलब जो भी क्रिकेट हो रही है यूएस में, कनाडा में, यूके में, काउंटी क्रिकेट, लाइक कवर ईच एंड एवरीथिंग। योर चैनल विल वर्क। मतलब मैंने देखा है जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ऑल दैट, वो निकल गए हैं आगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के ऊपर बोलने वाले बहुत कम लोग ही थे। एक क्वेश्चन मैं कर लूं लास्ट के, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है या नहीं खेल रहा, यस और नो? इन माय ओपिनियन हम खेल रहे हैं इंशाल्लाह। खेल रहे हैं 50-50 चांस। अभी है मैचेस, हाँ मैं पाकिस्तान अभी हैव टू हमारा प्ले अफगानिस्तान अगेंस्ट, के खिलाफ है, मुझे उससे अफगानिस्तान से बहुत डर लग खेलना रहा है, है। बांग्लादेश से चेन्नई खेलना में है, क्योंकि चेन्नई में नेदरलैंड से हारा हुआ है साउथ अफ्रीका, और अफगानिस्तान से हारा हुआ इंग्लैंड, तो इसलिए पाकिस्तान हैव गुड चांसेस टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज, बट पाकिस्तान हैव टू रियली प्लेड अ गुड क्रिकेट। हमें अपने लेकिन बाकी मैचेस जीतने चाहिए, तो भी हो। yeah, Pakistan can qualify for the semis. I am up for it. शोज अप, आप बताओ। मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे मेरे ख्याल में हो जाएगा। पाकिस्तान ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है, टू बी ऑनेस्ट। हम पाकिस्तान के लाइक पाकिस्तान का जो कैलिबर है इससे बहुत बेहतर हो सकती है, या बहुत बेहतर बेहतर हो वाकई हो सकता है। सकता है, वाकई हो पाकिस्तान ने स्कोर ज्यादा दे दिए क्योंकि हारिस वाज ऑल ओवर द पार्क, उसको पता ही नहीं चल रहा था वाकई। कि बॉल अब ये किधर डालना देखें है, कि टू जहाँ बी पे ऑनेस्ट। 400 का स्कोर का प्रेडिक्शन हो रही थी, उन्होंने हाँ, अच्छा वहां रोका, पे वहाँ पे हम रोक लेते हमारी ये, डेथ लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी है और या राहुल ने अच्छी डेप्थ बनाई पे है डेथ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान ने बैटिंग भी आज बहुत अच्छी की। मैच वाज इन आवर हैंड टिल इफ द जब एंड तक रिजवान रिजवान वर ऑन द इफ्तिखार की थी ना पार्टनरशिप, तब तक या मैच हमारे दे हाथ में था। प्लेड विद अ वेरी गुड रन रेट। लाइक था पाकिस्तान तो ने बहुत सही। 7-8 के रन रेट से ही बैटिंग की है, और वो बस एंड थोड़ा तक सा अनलकी हो गए, रन वो जो रेट बैक टू बैक 8.4 8.4 तक ही रहा है। पाकिस्तान यस प्लेड अ गुड क्रिकेट, बस वो एंड पे ऑब्वियसली प्रेशर गेम होती है, नहीं पता चलता, विकेट गिर जाती है गलत टाइम के ऊपर, और कुछ अननेसेसरी शॉट्स भी थी। लाइक शॉर्ट्स आप हो जाती हैं वाकई। जितने भी आउट देखेंगे ना सिवाय इफ्तिखार अहमद के, दैट वाज अ यस वेरी गुड बॉल, क्योंकि वो गुड लेंथ पे गिरा था तो नहीं पता चलता।
और जब आप इतना क्विकर थ्रू द एयर हो तो आप रीड भी नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो कि पिच के ऊपर कैसा दिखता है जब हम भी खेलते थे। तो वो उस दैट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी टू डिसमिस इफ्तिखार, क्योंकि इफ्तिखार आज अलग जोन में था, लाइक द वे ही पुट कमिंस अवे एंड he put Stark away, तो he was in the अलग zone and मैंने कहा लो जी चाचा जी मैच ले गए, but unfortunately it is a part of the game, वो चल गया। बाकी आप प्लेयर्स की डिसमिसल्स देखेंगे, इमाम बैड शॉट, अब्दुल्ला शफीक बैड शॉट, बाबर आजम बैड शॉट, दैट इवन नवाज खुद बुरा खेला, एंड रिजवान वाज अ बिट अनलकी मेरे नजदीक। रिजवान बहुत अनलकी था यार, वो मतलब विकेट के आखिरी कोने में बॉल लग रही है भाई, तू ना दे आउट, उसने आउट दे दिया। वो एम्पायर नॉट आउट देता तो रिजवान देखने से आउट लग रहा था उसमें ख्याल में। नहीं, मुझे लगा काफी, मुझे लग रहा था कि शायद उसके पेट पे बॉल लगी है, ये थोड़ा बाहर काफी बॉल लगी है, लेकिन वो बहुत बाहर बॉल थी यार, बहुत बाहर बॉल थी ये, गंदा। वो अंपायर वाज आल्सो लाइक अ बिट शेकी, शेक कर रहा था अपना सर को के आउट दे दिया उसने, बट दैट वाज अ बिट अनलकी। अगर रिजवान भी रहता ना सेकंड एंड पे, हाँ हो जाता, तो हम काफी क्लोज जा सकते थे। बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हमने, सो थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में भी आपको जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज आपको इट। काफी एडिटिंग करनी पड़ेगी इसमें। हाँ जी, ले हो जाएगा, हो जाएगा, आदत है। This is it from today's episode. Until next time, Allah Hafiz. And please subscribe to our channel. अपना feedback भी जरूर दिया करें। I did already. थैंक यू सो मच उस्मान भाई, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और बहुत मैटर करता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी कोई वीडियो देखते हैं और आपको फीडबैक देता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।